So welcome back to my channel Dr. Kana Jatoi guys. I hope you all are well. So guys, आज का जो लेक्चर है बेसिकली जो रिव्यू है वो चैप्टर नंबर 1 के रिमेनिंग जो ऑब्जेक्टिव्स हमारे रह गए थे वो आज हम लोग कवर करेंगे. सो प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 1 की स्नेल एनाटॉमी जो हमारे पास बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, उसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए थे जॉइंट्स तक. अब हम आगे चलते हैं, आगे कवर करते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो हमें अच्छे से कवर करनी है और बुक को किस तरीके से पढ़ना है. सो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं. अब हम चलते हैं कि आगे हम लोग किस तरीके से जॉइंट से ही दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. गाइस जॉइंट्स के बारे में आप लोगों को फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजस जॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इनके डिफरेंस भी आते हैं. साइनोवियल जॉइंट्स तो मस्ट है क्योंकि इसकी और वेराइटीज़ एंड टाइप्स हैं, लाइक प्लेन जॉइंट्स है, हिंग जॉइंट है और पाइवट जॉइंट है, कॉन्डाइलर जॉइंट है, सो एपिलेसॉइड जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. तो इसके ऊपर सीक्वेंस क्वेश्चन आता है, आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज भी किए जाते हैं आप लोगों से और आपसे जो है वो डिस्कशन बहुत ज़्यादा की जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी वीडियोस पूरी फुल पीपीटी के साथ अपलोड होंगी इस टॉपिक के भी, जॉइंट्स से भी. तो आप एक बार रिव्यू कर लें. जॉइंट्स का जो टॉपिक है वो स्नेल एनाटॉमी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. देन स्टेबिलिटी ऑफ जॉइंट में आप लोगों को आर्टिकुलर सरफेसेस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब आप लोअर लिम्ब अपर लिम्ब करेंगे तो उस वक्त आर्टिकुलर सरफेसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे फिर जो दो बोन से मिलके जो जॉइंट्स बनना होता है तो उस वक्त कौन कौन सी किस किस बोन के आर्टिकुलर सरफेसेस अटैच होती है उन सब के लिए आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अभी होनी चाहिए. तो यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. यहाँ पे एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट के बारे में बताया गया है, ठीक है, नी जॉइंट्स के बारे में बताया गया है, तो ये हिप जॉइंट के बारे में बताया गया है. सो ये जॉइंट्स लोअर लिम्ब अपर लिम्ब जब आप पढ़ेंगे तो उस वक्त आर्टिकुलर सरफेसेस का बहुत ज़्यादा जो है वो बार बार उसको रिव्यू किया जाएगा, बार बार उनकी जो है वो डिस्कशन होगी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है. लिगामेंट्स आर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जॉइंट के अलग अलग लिगामेंट्स होंगे, लाइक शोल्डर जॉइंट पढ़ेंगे, हिप जॉइंट पढ़ेंगे, नी जॉइंट पढ़ेंगे. सो उस वक्त उनके लिगामेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए. इसी तरीके से आप क्लेविकल के जो भी जो है वो स्टेनोक्लेविकुलर हो गए, इस तरीके के जो जॉइंट्स पढ़ेंगे उसके अंदर आपके पास लिगामेंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. सो आगे चलते हैं. ये डायग्राम्स के जरिए आप लोगों को डिफरेंट जॉइंट्स बोन्स को बताया गया है यहाँ पे. तो ये बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन, मतलब एक इंट्रोडक्शन है इस पूरे चैप्टर में. इस पूरे चैप्टर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसमें हर चीज़ से रिलेटेड बताया जाता है. ये चैप्टर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंट्रोडक्शन है. देन उसके बाद लिगामेंट्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. बर्सा के बारे में आपसे वाइवा में क्वेश्चन हो सकता है. अभी बर्सा क्या होता है, कौन सी कनेक्टिव शीट होती है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा. साइनोवियल शीट्स के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा जब आप अपर लिम्ब लोअर लिम्ब करेंगे. तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में हर चीज़ की. ब्लड वेसल मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी आपके इनिशियल लेवल तक आपको आर्टरीज, कैपिलरीज का पता होना चाहिए, फेनेस्ट्रेटिव कैपिलरीज का पता होना चाहिए. यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से रिलेटेड बहुत ही अच्छा लाइक साइनोसॉइडल हमारे पास कैपिलरीज हैं, तो बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है चैप्टर नंबर 1 में. तो इसे एक बार देख लीजिएगा. मेरी पीपीटी लेक्चर्स तो आते जाएंगे लेकिन आप रीडिंग हैबिट्स डेली डालें ताकि आप लोगों को जब आपके पास रीडिंग हैबिट होगी तो आप लोग इजीली जब भी मेरा लेक्चर अपलोड होगा आप लोगों को हर चीज़ याद होगी, आप लोगों को मेमोरी में फील होगा कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीज़ को कहाँ कहाँ से कवर करना है. देन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार देख लीजिएगा, इसे पूरे चैप्टर को रिव्यू कर लीजिएगा. देन लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर एक नोट आता है. गाइज ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है. लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ्स क्या होती है, लिम्फ कैपिलरीज क्या होती है, और थोरेसिक डक्ट क्या होती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या होती है, जुगुलर वेन क्या होती है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. लिम्फेटिक का इंट्रोडक्टरी जो भी मैं कहती हूँ कि ये तो एक्सप्लेनेशन है. आई फील लाइक दैट कि अभी तक आप लोगों को जो लिम्फ से रिलेटेड टॉपिक आना चाहिए क्योंकि जब आप लोग अपर लिम्फ करेंगे तो वहाँ पे आपसे जो है लिम्फ नोड का अलग टॉपिक होगा, ब्रेस्ट से रिलेटेड एक अलग टॉपिक होगा लिम्फ नोड्स का. इसलिए उस चैप्टर्स को अपर लिम्फ में कवर करने के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ से पढ़ लें. लिम्फ टिश्यूज के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, लिम्फ वेसल्स के बारे में भी, लिम्फ क्या होती है उसके बारे में भी लिखा हुआ है. उसके अलावा थोरेसिक डक्ट क्या होती है, राइट लिम्फेटिक डक्ट क्या होती है, ठीक है, ब्रेकोसेफेलिक क्या होती है. ये सारी चीज़ें दी गई हैं. तो आप लोगों के लिए इंट्रोडक्टरी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. लिम्फेटिक सिस्टम पे एक नोट आता है, इसे पढ़ लीजिए, रिव्यू कर लीजिए एक बार. मैं अलग से लिम्फेटिक सिस्टम पे भी पीपीटी पे लेक्चर अपलोड करूंगी, तब तक आप लोग इस चैप्टर को
रीड कर लीजिए। मैं कहती हूँ डेली आप इसे रीड करें ताकि आप लोगों का ये चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। देन नर्वस सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम, यहाँ पे प्लेक्सिस, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व को कवर किया गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो लोग CNS आप लोग कवर करेंगे तो उस वक्त ही इंपॉर्टेंट होगा। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ टीचर जो है ऐसे अपर लिम्ब के जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सो इसलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये एक पेज है, आप लोग पढ़ लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, डायग्राम भी इसकी दी हुई है। सो बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे एक बार जो है यहाँ से कवर कर लीजिए। देन आपके पास जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम कंप्लीट करने के बाद प्लेक्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार से प्लेक्सिस देख लीजिए, क्योंकि जब आपसे प्लेक्सिस अपर लिम्ब लोअर लिम्ब में आप डिस्कस करेंगे तो उसके लिए आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 खोलना पड़ता है। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर जो बच्चे इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं या फिर जो डीप में हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर आके इस चैप्टर को यहाँ पे ओपन करेंगे जब भी आप अपर लिम्ब लोअर लिम्ब के प्लेक्सिस जब आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, बहुत अच्छा नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया, प्लेक्सिस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक बार इसे देख लीजिए, इसके क्लिनिकल नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मैं तो अपलोड करती जाऊंगी। अच्छा, सिंपैथेटिक सिस्टम हो गया हमारे पास, या एसिम्पैथेटिक सिस्टम हो गया, ये सारा पेरिफेरल सिंपैथेटिक सिस्टम, तो ये हम बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इसे एक बार रिव्यू कर लेंगे गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। लाइक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को भी कवर किया गया है। सो ये रिलेशनशिप एनाटॉमी और फिजियो का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा होता है, अपने साथ लिंक होता है एक, तो अब वहाँ पे जब आप फिजियो में सिंपैथेटिक पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आपका एक माइंड बना हुआ होगा, क्योंकि आप एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, उसके पास मेम्ब्रेन्स है, सीरस मेम्ब्रेन और हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन, इनको एक बार देख लीजिएगा। ये टॉपिक हिस्टोलॉजी के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे डिटेल में आप लोग पढ़ लेंगे, लेकिन एक बार यहाँ से ज़रूर देखिएगा सीरस और म्यूकस मेम्ब्रेन, एक छोटे छोटे से पैराग्राफ है, आप लोगों को जो है वो इजी रहेगा। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स के लिए बोन्स का। गाइस, बोन्स की क्लासिफिकेशन, शॉर्ट बोन्स, लॉन्ग बोन, उनके अंदर कौन कौन सी बोन्स आती हैं, उनको कौन कौन से पार्ट हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस क्वेश्चन आता है, MCQs आते हैं और आपसे वाइवा में भी बोन से रिलेटेड पूछा जाता है। सो ये पूरा फ्लैट बोन कौन सी है, इरेगुलर बोन कौन सी है, सिस्मॉइड बोन कौन सी है, सरफेस मार्किंग बोन्स की क्या है, अभी से बोन मैरो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बोन क्या है, इसके अलावा कार्टिलेजेस और बोन का डिफरेंस, ठीक है, ये टॉपिक आप ये जो 2 पेजेस हैं इन्हें कवर कर लें अच्छे से, क्योंकि बोन्स के ऊपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा। आपको बोन्स अपर लिम्ब में भी करनी है, लोअर लिम्ब में भी करनी है, तो बोन्स से रिलेटेड तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बोन्स को एक बार यहाँ पे कवर कर लें ताकि जब भी मेरी PPT अपलोड हो आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, ठीक है। सो बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कार्टिलेजेस और बोन का डिफरेंस भी आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इफेक्ट्स ऑफ सेक्स, रेस एंड एजेस ऑन स्ट्रक्चर पे एक पैराग्राफ है, इसको एक बार देख लीजिएगा, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आप लोगों को पता हो। अच्छा, क्लिनिकल्स एक बार आप लोग थोड़ी थोड़ी सी पढ़ लें, मैं इस पर प्रॉपर वीडियो अपलोड करूँगी। सो गाइस, बस ये चैप्टर था चैप्टर नंबर 1, जिसमें से मैं आप लोगों को बता दूं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने अच्छे से जो है वो कवर करने हैं। बोन्स को एक बार आज के टॉपिक्स में से बोन्स आप लोग कर लीजिएगा, बोन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नर्वस सिस्टम को भी एक बार रीड दे दें। उसके अलावा बोन्स कार्टिलेजेस का टॉपिक पूछा जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम आप लोग कर लीजिए। सो आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि चैप्टर नंबर कैसे पढ़ना है। सो गाइस, अब मैंने इन 2 वीडियोस में आप लोगों को बता दिया कि चैप्टर नंबर 1 आपने कैसे कवर करना है। सो ये चैप्टर नंबर 1 था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। नर्वस सिस्टम आज के टॉपिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आपको बता दी तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम को अच्छे से देख लीजिएगा, बोन्स को अच्छे से देख लीजिएगा, बोन्स कार्टिलेजेस के डिफरेंस को अच्छे से देख लीजिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम के ऊपर जो है वो आपसे एक शॉर्ट नोट, एक सीक्वेंस क्वेश्चन पूछा जाता है और अभी इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप लोग जब अपर लिम्ब लोअर लिम्ब करेंगे तो उस वक्त जो लिम्फेटिक्स आ जाएंगे तो उस वक्त आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। अच्छा गाइस, बोन्स को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बोन्स पे अभी भी ऑस्ट्रोलॉजी ऑफ बोन्स आपकी होंगी, तो इसलिए आपके पास एक जनरल इन्फॉर्मेशन बोन से रिलेटेड होनी चाहिए। आई होप अब आप लोगों के लिए एनाटॉमी का, स्नेल एनाटॉमी का चैप्टर नंबर 1 जो है वो अच्छे से कवर करना इजी हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से मैं स्नेल एनाटॉमी की बुक के सारे चैप्टर्स का रिव्यू दूंगी ताकि आप लोगों को बुक पढ़नी आ जाए, और इसके साथ साथ मेरे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों को जो भी वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक पे भी चाहिए, आप कमेंट्स करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ ताकि आप लोगों के पेपर्स इजी हो सके। सो गाइस, मेरे चैनल को इसी तरीके से देखिए और लाइक किया करें वीडियोस, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को अच्छे लग रही है वीडियोस, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है।
सो टिल दैट अल्लाह हाफिज गाइस, अल्लाह हाफिज।